अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम मिसाल नंबर 2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मसला नंबर 1 के बाद मौजूद मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 है, एक चौकोर ए बी सी डी में ए बी लंबाई में सबसे बड़ा और सी डी सबसे छोटा ज़िला है। साबित करें कि ज़ाविया बी सी डी बड़ा है ज़ाविया बी ए डी से। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम मिसाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने एक चौकोर बनाई है। इस शक्ल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक चौकोर है, चौकोर ए बी सी और डी। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास एक चौकोर है, इसके 4 अज़ला हैं और अज़ला के बारे में तलबा व तालिबात जो हमें मालूमात दी गई है वो हमें बताया गया है कि हमारे पास जो ए बी लंबाई में सबसे बड़ा और सी डी सबसे छोटा ज़िला है। ए बी लंबाई में सबसे बड़ा और सी डी सबसे छोटा ज़िला है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात शक्ल में भी हम देख सकते हैं कि चौकोर का जो ज़िला ए बी है, ये ज़िला जो है वो सी डी ज़िला से बड़ा ज़िला है। और इसी तरह से मज़ीद आगे अगर हम देखें तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ज़ाविया बी सी डी है, तो यहाँ पे शक्ल में अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो ज़ाविया बी सी डी है। यानी चौकोर ए बी सी डी के रास सी पे बनने वाला ज़ाविया रास ए पे बनने वाले ज़ाविया से बड़ा है, यानी ज़ाविया बी सी डी बड़ा है ज़ाविया बी ए डी से। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो सुर्ख रंग के साथ हमने ज़ाविया बनाया है, यानी ज़ाविया बी सी डी, ये ज़ाविया बड़ा है ज़ाविया बी ए डी से। तो ये हमारा मतलूब होगा जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मालूम। तो यहाँ पे तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास चौकोर ए बी सी डी है और ए बी सी डी चौकोर में ज़िला ए बी लंबाई के लिहाज से दीगर अज़ला में से सबसे बड़ा और ज़िला सी डी सबसे छोटा है। तो ये चीज़ हमें मालूम है, इसको हम लिखेंगे चौकोर ए बी सी डी में ज़िला ए बी लंबाई के लिहाज से दीगर अज़ला में से सबसे बड़ा और ज़िला सी डी सबसे छोटा है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि तलबा हमें मिसाल में भी दिया गया है कि हमने साबित करना है कि ज़ाविया बी सी डी बड़ा है ज़ाविया बी ए डी से।
इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए अजीज़ तलबा और तालिबात पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता ए है, नुक्ता ए को अजीज़ तलबा और तालिबात हम नुक्ता सी से मिलाएंगे। तो ये तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने नुक्ता ए को नुक्ता सी से मिलाया है, और इसी तरह से अजीज़ तलबा और तालिबात हम शक्ल के मुताबिक जो है वो ज़ावियों को ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 का नाम देंगे। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता ए को नुक्ता सी से मिलाएं और शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम ज़ाविया नंबर 1, 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 रखें। तो ये अजीज़ तलबा और तालिबात हमारा अमल है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत। जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा और तालिबात हम लिखेंगे बयानात, और यहाँ पे हम देंगे इसके दलाइल। अपनी आसानी के लिए अजीज़ तलबा और तालिबात यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो ये अजीज़ तलबा और तालिबात हमने शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमें दो मुसल्लसान नज़र आ रही हैं। एक मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ए बी सी। तो ये तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो ये हमारे पास है मुसल्लस ए बी सी। और इसी तरह से तलबा और तालिबात अगर हम दूसरी मुसल्लस की बात करें तो दूसरी मुसल्लस हमारे पास है ए सी डी, ए सी डी। तो ये हमारे पास इसमें दूसरी मुसल्लस है। तो इन दोनों मुसल्लसान को हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात हम मुसल्लस ए बी सी को देखते हैं। मुसल्लस ए बी सी में तो यहाँ पे अजीज़ तलबा और तालिबात अगर हम मुसल्लस ए बी सी में देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है, इस मुसल्लस में जो ज़ाविया नंबर 4 है मुसल्लस के रास सी पे बनने वाला। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा और तालिबात अगर हम सी पे बनने वाला मुसल्लस के रास सी पे बनने वाला जो ज़ाविया नंबर 4 है, ज़ाविया नंबर 4 बड़ा है ज़ाविया नंबर 2 से, यानी सी पे बनने वाला जो ज़ाविया नंबर 4 है वो ए पे बनने वाले ज़ाविया नंबर 2 से बड़ा है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस का जो ज़िला ए बी है, इसके अगर हम ज़िला ए बी की बात करते हैं तो ये ज़िला जो है वो लंबाई में ज़िला बी सी से बड़ा है। इसलिए तलबा और तालिबात हमारे पास जो लंबाई में बड़ा ज़िला है उसके सामने बनने वाला जो ज़ाविया है यानी ज़ाविया नंबर 4 छोटे ज़िला के सामने वाले ज़ाविया से बड़ा होगा, और छोटे ज़िला के सामने वाले ज़ाविया को अगर हम देखें तो ये ज़ाविया नंबर 2 है। इसका मतलब हुआ कि अज़ीज़ तलबा और तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 है वो ज़ाविया नंबर 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ाविया नंबर 4 बड़ा है
ज़ाविया नंबर 2 से। और दलाइल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला ए बी है, मुसल्लस का ज़िला ए बी लंबाई में बड़ा है मुसल्लस के ज़िला बी सी से। और ये चीज़ हमें मालूम है कि हमारे पास जो ए बी है वो लंबाई में बी सी से बड़ा है। इसके बाद हम शक्ल की जानिब दोबारा से चलते हैं और अज़ीज़ तलबा व तालिबात अब हम दूसरी मुसल्लस को देखते हैं जो हमारे पास है ए सी डी, मुसल्लस ए सी डी। अब इस मुसल्लस की अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम बात करते हैं तो इस मुसल्लस का जो ज़ाविया है सी पे बनने वाला ज़ाविया यानी ज़ाविया नंबर 3 बड़ा है ज़ाविया नंबर 1 से, यानी सी पे बनने वाला ज़ाविया नंबर 3 ज़ाविया नंबर 1 जो कि ए पे बन रहा है इससे बड़ा है, यानी ज़ाविया नंबर 3 बड़ा है ज़ाविया नंबर 1 से। इसकी वजह अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये है कि हमारे पास जो ए डी है, ए डी लंबाई में सी डी से बड़ा है। तो शक्ल में भी हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो ज़िला ए डी है इस मुसल्लस का वो सी डी से बड़ा है। और ये चीज़ हमें मालूम भी है कि हमारे पास जो ए डी है वो लंबाई में सी डी से बड़ा है, इसलिए ज़ाविया नंबर 3 ज़ाविया नंबर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि बड़े लंबाई में बड़े ज़िला के सामने बनने वाला जो ज़ाविया है वो लंबाई में उससे छोटे ज़िला के सामने बनने वाले ज़ाविया से बड़ा होगा। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 3 है वो ज़ाविया नंबर 1 से बड़ा है। तो मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ए सी डी में इस मुसल्लस की अज़ीज़ तलबा तालिबात जैसा कि हमने शक्ल में देखा, इस मुसल्लस की अगर हम बात करें तो मुसल्लस ए सी डी में हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 3 है, मुसल्लस ए सी डी का ज़ाविया 3 बड़ा है ज़ाविया नंबर 1 से। और दलाइल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला ए डी है वो बड़ा है ज़िला मुसल्लस के ज़िला सी डी से। और ये चीज़ हमें मालूम है। यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मालूम। और इसको तलबा व तालिबात हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम देते हैं बयान नंबर 2 का नाम। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो पहला और दूसरा बयान है इन दोनों को हम जमा करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ज़ाविया नंबर 4 जमा ज़ाविया नंबर 3। और ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात बड़ा होगा ज़ाविया नंबर 2 जमा ज़ाविया नंबर 1 से। और दलाइल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे 1 और 2 की रूह से। और अगर शक्ल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम देखें तो शक्ल में हमारे पास अगर हम ज़ाविया नंबर 3 और 4 का मजमुआ अगर हम देखें तो वो हमारे पास रास सी पे बनने वाला ज़ाविया है, यानी ज़ाविया बी सी डी। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास बनता है ज़ाविया बी सी डी। और इसी तरह से अगर हम ज़ाविया नंबर 2 और 1 के मजमुआ को देखें तो ये हमारे पास बनता है ज़ाविया बी ए डी।
तो यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना था कि हमारे पास जो ज़ाविया BCD है ये बड़ा है ज़ाविया BAD से। तो आखिर पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे लिहाजा ज़ाविया 4 और ज़ाविया 3 का जो मजमुआ है वो हमारे पास बनता है ज़ाविया BCD। और इसी तरह से दूसरे और पहले ज़ाविया का मजमुआ बनता है ज़ाविया BAD। तो ज़ाविया BCD बड़ा है ज़ाविया BAD से। और यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था। और दलाइल में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 और ज़ाविया नंबर 3 है इन दोनों का जो मजमुआ है वो ज़ाविया BCD के बराबर है। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया 2 और ज़ाविया 1 है इन दोनों का जो मजमुआ है वो ज़ाविया BAD के बराबर है। तो यही हमने साबित करना था कि हमारे पास जो BCD है ज़ाविया BAD से बड़ा है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने मिसाल नंबर 2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने मिसाल नंबर 2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।